त्रिदिवसीय सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी अपने अपने क्षेत्र के विद्वज्जन, चिंतक, विचारक, लेखक और सभागार में बैठे हुए बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। यह इस दूसरे साल के इस बौद्ध महोत्सव को देखता हूँ तो मुझे पिछले साल जो हुआ था त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव और संगोष्ठी, उसकी याद आती है। अब की बार कोरोना काल के दौरान ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस समय जो पानी बरसा था और जितनी तैयारी की थी आयोजकों ने, सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल था, बोरे बिछाए गए थे, कीचड़ से लथपथ था, पंडाल के भीतर की ज़मीन एकदम पानी से भर गई थी, लेकिन कैसे कैसे रातों रात खींच करके उसको ये सब किया गया था। यह सिरपुर की जो भूमि है, यह बौद्ध भूमि है, मैं उसे नमन करता हूँ और छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्रणाम करता हूँ उनके इस आयोजन के प्रति, उनकी जो स्थितियाँ रही हैं। देखिए, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य के संदर्भों में ही बात करूँगा, क्योंकि गौतम बुद्ध पूरे विश्व में ज्ञान ज्योति को फैलाने वाले एक महापुरुष रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे देश में 3 सबसे बड़ी सामाजिक क्रांतियाँ हुई हैं और इन तीनों सामाजिक क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत गौतम बुद्ध की सामाजिक क्रांति रही है। भारतीय चिंतन परंपरा में क्रांति और प्रतिक्रांति की परंपरा रही है। एक तरफ तो क्रांतिकारी परंपरा रही है और उसके विरुद्ध प्रतिक्रांति की परंपरा रही है। पहली सामाजिक क्रांति गौतम बुद्ध की सामाजिक क्रांति रही, जो श्रमण परंपरा की सामाजिक क्रांति से उसका एक रूप विकसित होता है। और शंकर कुमारिल जैसे वेदांती भाववादी दर्शन के जो प्रणेता थे, उसके द्वारा उसकी प्रतिक्रांति की गई थी, सुधारवाद की ओर से समावेशी बनाने की कोशिश की गई थी और बुद्ध के क्रांतिकारी चिंतन की धार को कुंद बनाकर अपने में मिला लेने की कोशिश की गई थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश की भाषा और साहित्य का जो भी विकास हुआ है, जो मानवतावादी परंपरा का विकास हुआ है, जो लोक धर्मी चेतना का विकास हुआ है, वह उसी बुद्ध की सामाजिक क्रांति का प्रभाव है। दूसरी सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति मध्यकालीन संतों की सामाजिक क्रांति रही है और तीसरी सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति फुले और अंबेडकर की दलित और आदिवासी चिंतन की क्रांति रही है। ये क्रम आप देखें कि एक तरफ हमारी भारतीय चिंतन परंपरा का जो द्वंद्वात्मक स्वरूप है, एक तो क्रांतिकारी परंपरा है जो सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है, जो यथास्थितवाद को, स्टेटस को वर्चस्ववाद को तोड़ करके समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेकर चलती है, चाहे वह बुद्ध हों, चाहे मध्यकाल के संत हों, कबीर हैं, रैदास हैं, गुरु घासीदास हैं, नानक देव हैं, नामदेव हैं, तमाम सारे संतों की मध्यकाल की पूरी परंपरा रही। हर भाषा, हर साहित्य के भीतर उनकी एक परंपरा दिखाई पड़ती है, वे क्रांतिकारी थे। और आधुनिक युग में आकर के आप देखेंगे तो यानी जो फुले और अंबेडकर की जो सामाजिक क्रांति रही है, जिसके बाद में दलित आंदोलन विकसित हुआ, नारीवादी आंदोलन विकसित हुआ, आदिवासी आंदोलन शुरू होता है, उस ढंग से आती है, तो केंद्र में कहीं न कहीं हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो उसका प्रस्थान बिंदु हमें बुद्ध की सामाजिक क्रांति मिलेगी। और हमारी इस क्रांतिकारी परंपरा को बराबर प्रतिक्रांति करते हुए उसे आत्मसात करने की कोशिश की गई है। जैसे बुद्ध के क्रांतिकारी तेवर को ध्वस्त करते हुए उसकी धार को कुंद बना करके शंकर और कुमारिल ने उसमें समावेश कर लिया।
उनकी धार को, उनकी क्रांतिकारिता को कुंद बना करके अपने समावेशी भाववादी वेदांत दर्शन, ये दार्शनिक लोग थे जिनके पास लॉजिक नहीं है, उनके पास तर्क नहीं है, वे श्रद्धा, विश्वास और इसमें विश्वास करते हैं, भाववाद में विश्वास करते हैं। बुद्ध का धर्म क्रांतिकारी धर्म था, कार्य कारण श्रृंखला पर आधारित था। दुनिया का पहला वैज्ञानिक धर्म गौतम बुद्ध का था, और इसलिए था कि उसके पीछे कहीं न कहीं भौतिकवादी विज्ञान रहा है, भौतिक चेतना, चार्वाकों का भौतिक विज्ञान रहा है, आजीविकों का रहा है, यह पूरी परंपरा रही, श्रमण परंपरा की जो उसके बीच में रहा है। इन लोगों ने मानवतावादी विचारों की परंपरा को विकसित किया था और सत्ता के, वर्चस्ववादी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था बराबर। और कितना उत्पीड़न हुआ आपको याद होना चाहिए कि किसी भी सवर्ण समाज में गौतम बुद्ध स्वीकार्य नहीं हुए। अगर स्वीकार्य हुए तो बहुजन समाज में ही हुए। और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का यह जो सिरपुर क्षेत्र है, सबसे पुराना क्षेत्र है, इसके आसपास की आबादी भी मुझे लगता है कि बहुजन आबादी ही ज़्यादातर होनी चाहिए। उसी लोगों के बीच में उन्हीं लोगों ने स्वीकार किया है, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि जो शोषित थे, पीड़ित थे, उत्पीड़ित थे, गौतम बुद्ध उसके पक्षधर के रूप में सामने रहे हैं। और अकारण नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित होने वाला धर्म गौतम बुद्ध का था। चीन, जापान, साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में गया। जो धर्म समानता की बात करेगा, समतामूलक समाज की बात करेगा, मनुष्यता के लिए लड़ेगा, शोषण दमन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वह उसका विश्व में प्रसार होगा। और उसको ध्वस्त किया गया, ख़त्म होने की बात होती है, लेकिन वह जिंदा है। और आज जो भी धर्म, जो भी संगठन या जो भी लेखक संघ मानवतावादी विकसित हो रहे हैं, प्रगतिशील हों, अम्बेडकरवादी हों, जो भी होंगे, खाद माटी गौतम बुद्ध के उस चिंतन की ही है, उनके वर्चस्ववाद के विरुद्ध उनकी लड़ाई की है वहाँ। तो यह दिखाई पड़ता है वह। तो कैसे कैसे इन लोगों ने उसका संघर्ष किया है, और गौतम बुद्ध पूरी दुनिया को ज्ञान का आलोक दे रहे हैं। और आज जब एक प्रकार से दुनिया, भारत के अलावा दुनिया जो है एक प्रकार से युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है, तानाशाही के कगार पर खड़ी हुई है, मानवता खत्म हो रही है, मनुष्यता को नष्ट किया जा रहा है, मानवीय संवेदना को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे समय में बुद्ध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे सामने है। और एक समाज को बचाने के लिए उनकी ज़रूरत है। और उनके उत्तराधिकारी किसी भी रूप में हैं, चाहे मध्यकाल के संतों को आप देख लीजिए, विरासत वही है जो बुद्ध ने विकसित की थी। जो सामाजिक क्रांति थी वो मध्यकाल के संतों में वह सामाजिक क्रांति का रूप दिखाई पड़ता है। और कबीर, रैदास से लेकर तमाम जितने सारे संत हुए हैं मध्यकाल के विभिन्न भाषाओं में, उनका उत्पीड़न भयंकर किया गया है। पलटू दास को तो अयोध्या में जिंदा जला दिया गया, मीराबाई की बाकायदा हत्या कर दी गई, और कितने उत्पीड़ित हुए, कितना ज़्यादा उनका किया गया। अगर उन क्षेत्रों का इतिहास जाना जाए कि गुरु घासीदास को कैसे उनकी हत्या हुई, कैसे वह मरे, कहाँ गए, कैसे नहीं गए, ये दुनिया भर का, और उसके ऊपर तमाम पौराणिक कथाओं से जोड़ जोड़ करके उनको एकदम उनका हिंदूकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ब्राह्मणीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कबीर के बारे में, रैदास के बारे में यही सब होता है कि यह पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। यानी यह ब्राह्मणवादी वर्चस्व जो है, जैसे लगता है कि इतना कबीर जैसा तेजस्वी जो अपने समय के तमाम पोथी पंडितों को छक्के छुड़ाता था, कबीर की तर्कों का कोई किसी के पास जवाब नहीं था, मियाते थे, ऐसा तेज, कबीर जैसा तेज जो तमाम पंडितों को ललकार रहा हो, वह किसी जुलाहे के घर कैसे पैदा होने की हिम्मत कर सकता है? ये तो तेज तो होगा तो किसी ब्राह्मण में ही होगा ना। अब ब्राह्मण तो कह नहीं सकते, कबीर है तो किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। अब विधवा ब्राह्मणी पूरे समाज में अछूत मानी जाती है। कोई ब्राह्मण विधवा जो हो गई वह उसी समाज में अछूत होती है जैसे तमाम सारे लोग अछूत होते हैं। स्त्री समाज की उसमें देखा जाए तो विधवा की स्थिति, और ख़ास तौर से विधवा की स्थिति कहाँ होती थी? सवर्ण समाज में उसकी समस्या होती थी, अभिजन समाज में होती थी, पिछड़े समाज में विधवा समस्या, बहुजन पुनर्विवाह की समस्या कोई समस्या नहीं थी। वहाँ बराबर होता था, पुनर्विवाह होता था, विधवा विवाह होता था, वहाँ थी वह। और अगर युवावस्था में विधवा हो गई तो वह एकदम से नारकी जीवन बनाती थी, किस तरह से खेला गया था।
और कैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने उस विधवा विवाह उसके खिलाफ उनका सिर मुड़ा दिया जाता था, उन सब के खिलाफ ये लड़ाई हमारे बहुजन नायकों ने लड़ी है। और बहुजन नायकों के योगदान को कभी भी हमारे यहाँ नहीं स्वीकार किया गया, उन्हें हाशिए पर डाला गया, चाहे वो बुद्ध का चिंतन हो, चाहे संतों का चिंतन रहा हो या स्त्रियों का चिंतन रहा होगा, उनको डाला गया। और आज वही अम्बेडकर के साथ भी हो रहा, उनका नाम तो भुनाया जा रहा है, उनके विचार से कोई मतलब नहीं है। विचार जो है वो विचार नहीं है, नाम से लेवना है, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से जब उनका ये सब किया जाता है तो यह है हमारी विरासत कितनी कीमती विरासत है, हमको बांटा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े में टुकड़ा जा रहा है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि बहुजन समाज एकजुट नहीं है, एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है। हम बहुजन समाज की कल्पना करते हैं, यहाँ बहुजन समाज के जो तमाम धड़े हैं उनमें तमाम अपनी अपनी जातियों में बटे हुए हैं, और वह कैसे उसको बांटता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है, और हम इसका कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं यहाँ आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम साल भर में एक बार इस प्रकार का आयोजन करके हमारी जो संस्कृत है, बौद्ध परंपरा है, उनकी चिंतन की परंपरा है, जो मानवतावादी परंपरा है, जो समतामूलक समाज की परंपरा है, आखिर इसको देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध के पास क्यों गए? क्या वह चीवरधारी भिक्षु बन गए? नहीं, बुद्ध के क्रांतिकारी चिंतन से, बुद्ध के समतामूलक दर्शन से प्रभावित होकर के वह वहाँ पर गए कि दलित समुदाय जो हजारों साल से शोषित पीड़ित है, अनटचेबल बना के छोड़ दिया गया है, वह घुट रहा है, हिंदू समाज में घुटन भरी जिंदगी जी रहा है। बुद्ध का समाज, समतामूलक समाज, वहाँ वह खुली हवा में सांस ले सकता है, इसलिए वह गई थी वहाँ। और आज हम हो रहे हैं, लेकिन वह जो जिस कर्मकांड के खिलाफ हम कर रहे थे, जिनका पूरा विरोध कर रहे थे, अब करीब करीब हम लोग भी अगर बुद्ध के परंपरा अनुयायी होकर के भी उसी प्रकार के कर्मकांड में फंस जाएंगे तो यह नहीं होगा। मैं शुरू से देख रहा था कि हमारे जो बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में उसका होना चाहिए, आधे घंटे तक कर्मकांड नहीं होना चाहिए कि सबका स्वागत, सबका यह सारा अनुष्ठान वह सब हो गए, चिंताओं पर बात होनी चाहिए हमें। इसलिए लेकिन आपकी भावना, आपका जो उद्देश्य है, मैं उसकी कदर करता हूँ, और उसको सामने रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो चीज़ें हैं आप उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। आज का समय बहुत ही चुनौतियों से भरा समय है, बहुत कठिन समय है। आपके बोलने पर पाबंदी है, आपके कुछ भी कहने पर पाबंदी है, एक ढर्रा बना हुआ है, उसी को आपको मानना है। अगर नहीं मानते हैं तो कितना प्रतिबंध उस पर लगाया गया है। इनसे लड़ने की, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कहीं न कहीं हमारे बहुजन नायक, चाहे वह बुद्ध हों, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, ये तमाम पूरी हमारी परंपरा है जिनको हाशिए पर डाला गया है मुख्य धारा के चिंतन से, वही हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका संघर्ष हमें याद आता है, उनके संघर्षों से, उनकी संस्कृति से, उनके मानवतावादी चेतना से, उनकी संवेदनशीलता से, सबको समान रूप से देखने की जो उनकी प्रवृत्तियां रही हैं, उन्हें अगर हम याद करेंगे तो अपने समाज को भी हम एकजुट कर सकेंगे, और हम गर्व के साथ कह सकेंगे हमारा बहुजन समाज एकजुट है। और जब तक वह एकजुट नहीं होगा तब तक आप कोई लक्ष्य उसका नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चुनौतियों के दौर में, जबकि बड़ी कठिन चुनौतियाँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और आगे लेकर के उन चुनौतियों का सामना करना है। मित्रों, बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अपने अपने क्षेत्र के सारे लोग उस पर बात करेंगे, फिर हमें मौका मिलेगा तो बाद में हम बात करेंगे। धन्यवाद।